सर, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ, राहुल गांधी जो हिंदुओं पर ये पॉइंट उठाते हैं, पहले राहुल गांधी से मेरा ये बहुत हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि राहुल गांधी से ये पूछा जाए कि राहुल गांधी आप कौन सी कास्ट के हैं? आप क्रिश्चियन हैं, आप मुसलमान हैं, आप कौन सी कास्ट के हैं? मदर कहीं की, फादर कहीं के। देखिए, इसको अगर आप लॉजिकली समझेंगे तो मोदी जो भी कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, श्रीमती मोदी जी जो भी कॉन्टेक्स्ट में उनके पास एक बाकायदा प्रूफ रहता है कि हमने यहाँ ये किया तो इसका ये रिजल्ट है। राहुल जी जो बोलते हैं वो इस कॉन्टेक्स्ट में वो बिना सिर पैर की बातें कर देते हैं। अगर ये जो हिंसक वाली उनने बात कही है, अगर उनसे डिटेल में आप इस चीज़ को पूछेंगे तो आई डोंट थिंक कि वो इस चीज़ का आंसर दे पाएंगे। तो आई विल से कि राहुल गांधी ने बहुत सारी सीट्स वॉन कर ली है, अच्छा खासा उन्होंने ऑपोजिशन क्रिएट कर लिया है, बट नॉलेज के मामले में आई विल नॉट से कि उनकी ये सारी चीज़ें हम यंगस्टर्स के माइंड को कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रही हैं। इफ़ यू विल आस्क अबाउट मोदी जी जो बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मोदी जी ने बोला था कोविड में कि वो घंटी बजाई है, एक ऐसा मेरे साथ का यूथ नहीं होगा जिसने नहीं बजाई है। आई विल से उनने वोट नहीं किया, वो इज़ ओके, बट जो एक इम्प्रेशन पड़ता है ना, वो इतना क्रिएटिव इम्प्रेशन रहता है कि उनकी बात मानने का मन करता है। राहुल गांधी की जितने भी कमेंट्स और स्टेटमेंट्स आते हैं वो सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू पे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते हैं, ना ही इतना ज़्यादा यूथ्स को और किसी भी लेवल पर यंगस्टर्स को इतना ज़्यादा माइंड पे रिएक्ट करते हैं। रही बात हिंदू जो है वो क्या बोला है उनने, हिंदू जो है हिंसक है। तो एक हिंदू जो है अगर वो हिंदू की बात करता है तो हिंदू मान्यता के अनुसार सुबह 4 बजे उठ के घर की गृहिणी नहा धो के किचन में घुसती हैं। अब उनसे पूछिए ये कितने बजे कॉफ़ी पीते हैं, कितने बजे चाय पीते हैं, और इनको क्या मालूम है कि गर्म पानी पीने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो अगर आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं तो पूरे हिंदुत्व से पूरा भारत आज एक है, भले ही उसमें कितनी भी कम्युनिटीज़ ऐड हो जाएं, हिंदुत्व के नाम से भारत एक है। और राहुल का जो माइंडसेट है वो ना, देखिए मैं ये नहीं कह रही कि वो दिमाग वाला आदमी नहीं है, बट उसका दिमाग कहीं 7वें आसमान में सो रहा है अभी। वो जगने के लिए आई थिंक उसको 3-4 डिकेड लग जाएंगे जब वो एक रियल कॉम्पिटिटर बन के सामने आ पाएगा। ऐसा क्यों लग रहा है कि दिमाग सो रहा है, दिमाग नहीं? क्योंकि ये जैसे उनने ये कहा, आप एक हिंदू देश में पार्लियामेंट में एक ऑपोजिशन को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप इसी पॉइंट को लेके बोल रहे हैं। तो आप एक बताइए, आप हिंदू के शहर में, हिंदू के समाज में रह रहे हैं और आप हिंदुत्व को ही गाली दे रहे हैं, वो भी बिना सिर पैर के। कोई कॉन्टेक्स्ट तो कि हाँ हमने ये आतंकवाद, हम अपने पड़ोसी के घर में बम मार दिए तो आप बोलिए हमको आतंकवादी। हम लोग तो उनके घर में अगर कुछ होता है तो हम अपने घर से खाना देने जाते हैं उनको। हिंदुत्व का अगर आप डेफिनेशन देखेंगे ना तो वो डेफिनेशन का इस कंट्री में जो है बहुत मिसयूज़ किया गया है, फर्स्ट थिंग। और जो हिंदुत्व की डेफिनेशन है वो और किसी कम्युनिटी की डेफिनेशन हो ही नहीं सकती, क्योंकि हिंदुत्व एक चीज़ सिखाता है, वसुदेव कुटुंबकम, एक साथ चलना, दैट्स इट, और कुछ नहीं सिखाता। मोदी जी हैं, बढ़िया काम करते हैं हमारे मोदी जी हैं, बढ़िया काम करते हैं, सनातन धर्म के लिए काम करते हैं, सबका साथ सबका विकास करते हैं वो मोदी जी नहीं देखते किसी को भी कि हिंदू है कि मुस्लिम है। काम मेरे लिए बराबर काम करेंगे तो इसके लिए, मुसलमान तो इसके लिए भी करेंगे। अभी आपने देखा होगा संसद भवन में जब इन्हें हिंदू हिंसक बोला था, इतने सांसद बैठे थे, कोई खड़ा नहीं हुआ, मोदी जी खड़े हुए हमारे, क्योंकि उनने हिंदू और सीधा टारगेट करा। पूरी संसद में आपने भी देखा था वीडियो में, सिर्फ वो ही खड़े हुए। क्यों खड़े हुए भाई? वो कट्टर हिंदू है। उससे चीज़ पहले मैं एक चीज़ मैं कहता तो कह रहे थे जनता की आवाज़ करते हैं, उसको टाइम किस लिए भी मिला था? नीट पेपर के लिए, लेकिन उसने कह दिया क्या हिंसक के ऊपर हिंदुओं पे छेड़ दी आपदा। तो कौन सी ये बात करते जनता की? कहाँ से बात करी? उन्हें पता था अगर नीट की बात करी तेजस्वी का नाम आएगा, तेजस्वी से सरकार इनके में इनका नाम आ जाएगा। और अग्निवीर की बात करी, अग्निवीर के भी युवा अग्निवीर के साथ है, सब जानते हैं, साथ है बिल्कुल। भाजपा जो अग्निवीर योजना लेके आई है वो युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रही है। भाजपा युवा का भविष्य बर्बाद नहीं कर देगी, युवाओं का भविष्य बनेगा, बिल्कुल बनेगा भैया। पहली चीज तो एक चीज ये मान लो कि 140 करोड़ की जनसंख्या है, उसमें सर किसी को सरकारी नौकरी मिल नहीं सकती है, ठीक है। उसके बाद जिसको 4 साल की मिलनी है 32 लाख का पैकेज मिल रहा है। अगर एक्सीडेंट मतलब कुछ हादसा हो जाता है 1 करोड़ का इंश्योरेंस है, ठीक है। उसके बाद ट्रेनिंग मिलेगी, इन फ्यूचर कभी जरूरत पड़े तो हर कोई जाएगा अपने देश के लिए। और अगर 4 साल का पैकेज के बाद 32 लाख का पैकेज है, कहीं भी 2 से 4 लाख रुपए लगा के अपना स्टैंड अप कुछ भी कर सकता है, ठीक है। नहीं करेगा तो सिक्योरिटी की नौकरी मिलेगी बहुत अच्छे लेवल पे। क्या नहीं युवा अग्निवीर योजना का समर्थन करता? ठीक है, करता भाई, बहुत बढ़िया है, बिल्कुल बढ़िया भाई, कहाँ से बढ़िया नहीं है। कि योजना जो है उसमें शहीद का दर्जा नहीं दे रही है भाजपा, ना ही मुआवजा मिलता है इसमें।
अभी ये मुआवजे की बात हुई तो कुछ टाइम पहले ही एक ऐसे आप जैसे जमीनी स्तर पे मीडिया वालों ने जाके ये घर घर बात करी थी तो सबको पता लगा था कि 1 करोड़ का वो मुआवजा इंश्योरेंस है, सबने कहा था और अभी मुआवजा मिलता भी है। पर यही है इनका प्रोपेगेंडा फैलाना है, बकलोली करना है, कुछ है ही नहीं। युवा धड़ाधड़ तैयारी कर रहे हैं अग्निवीर की, जो भ्रम फैलाना है फैलाए और जिसको जाना है वो जाएगा। और हर युवा को पता है मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन। हाँ जी। युवाओं के पास रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है, कंट्रोल नहीं कर पा रही है सरकार। बताओ अब कौन बेरोजगार है? आप बेरोजगार हो? पूछो भाई से, पूछो बेरोजगार। भाई मैं तो बेरोजगार नहीं हूँ, 35,000 रुपये कमाता हूँ, अपने दम पे कमाता हूँ, टैलेंट है इसलिए कमाता हूँ। कौन भाई वो बेरोजगार है यहाँ पे पूछ लो। कोई बेरोजगार, मैं आपको बताऊं कि राहुल, एक मिनट, ये राहुल गांधी जी का जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर बयानबाजी आता है कि हिंदू हिंसक है, हाँ, क्योंकि उसकी माँ ने उसको संस्कार नहीं दिया है, उसकी माँ ने इटालियन की है और वो फिरोज गांधी का पोता है। अगर वो हिंदू कहाँ से है? कौन कहता है राहुल गांधी हिंदू है? राहुल गांधी मुस्लिम है। कट्टर से बकता है वो, कट्टर से हिंदू हो सकता है? कैसे हिंदू हो सकता है? क्योंकि वो फिरोज गांधी का पोता है। इसकी सोच देखिए, हिंदू हिंसक है, कैसे हिंदू हिंसक हो सकता है? हाँ, आप एक ही धर्म को टारगेट करते हो, क्योंकि इनको सीधा मतलब क्या है राहुल गांधी का, कांग्रेस पार्टी का मतलब क्या है? देश में विभाजन। हाँ, और इसकी माँ ने संस्कार नहीं दिया है और एक पहन लेता है जनेऊ। मैं भाजपा आरएसएस नफरत फैलाने का काम कर रही है। नफरत तो कांग्रेस सरकार ने फैलाई। 60 सालों में कांग्रेस सरकार ने देश में हिंदू और मुस्लिम की राजनीति की है, और जो मंदिर के नाम पर और मस्जिद के नाम पर राजनीति करते थे मोदी जी ने खत्म कर दिया है। यह है राहुल गांधी जी की असलियत, और यह असलियत देश की जनता पार्लियामेंट के अंदर देख ली। हिंदू हिंसक हो सकता है? हिंदू तो हाँ? जूता पहन के भोले बाबा की तस्वीर लेके खड़े हो रहे थे, इतना वो है राहुल गांधी बोलो, है ये संस्कार है उसके। और रही बात रोजगार की, बात करते हैं, कांग्रेस सरकार में कितने लोगों को रोजगार मिलता था? कांग्रेस सरकार में कोई वैकेंसी आती तो खुल्लम पैसा चलता था, 8 लाख 7 लाख 6 लाख रुपए। मैं कांग्रेस सरकार से ही 2006 से लेकर 2012 तक खूब भर्ती देखा हूँ, आर्मी सीआरपीएफ सारी खुल्लम पैसा था, 7 लाख 8 लाख 6 लाख 5 लाख रुपए दो। पहले मेरी सैलरी 2006 में 3,500 रुपये थी, और आज अमूमन आप किसी कंपनी में आप चले जाइए 15,000 18,000 रुपये सैलरी है। तो महंगाई कहाँ से है दोस्त? महंगाई का नहीं मुद्दा, बिल्कुल महंगाई की मुद्दा नहीं है, बिल्कुल नहीं महंगाई है। देश में ना महंगाई है ना बेरोजगारी है। ये सिर्फ विपक्षी पार्टियां जितनी है ये अपना आंकड़ा सिर्फ क्या है, गुमराह कर रहे हैं जनता को, बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं। गुमराह तो हमने अभी देखा था 8,500 वाला, मतलब 4 सीट भी भरवा ली, जिसमें गारंटी कार्ड भी भरवा लिया था कि 1 तारीख से आने लगेंगे, फिर कहते कि सरकार नहीं बनी। लेकिन ऐसा गारंटी कार्ड में कुछ ऐसा नहीं लिखा था कि हमारी सरकार बनेगी तब। लेकिन नहीं, सुनिए, हाँ ये बात भी सही है, लेकिन और केजरीवाल जी भी कहते हैं, मैंने पूरा विपक्ष को देखा है, जब कहा है केजरीवाल जी भी कहते थे दिल्ली में 1,000 मिलेगा, आज तक नहीं मिला। 10 साल हो गए केजरीवाल जी को। दिल्ली में जब लोकपाल बिल आएगा आज तक नहीं आया, 10 साल हो गए। दिल्ली की जमुना साहब होगी आज तक नहीं हुई, लेकिन वही कर दिया बिजली पानी में। अब दिल्ली की जनता दारू पी के साथ लगे रहो केजरीवाल, है ना। तो वही बात है, गुमराह करने की बात है कि जनता के स्तर पे काम करते हैं। अभी जनता के स्तर पे इनकी नई चीज आ गई कि वहाँ चले गए मणिपुर। भैया पहले क्यों नहीं चले गए थे? अभी मोदी जी रूस निकल गए थे तो मणिपुर पे जाके हाईलाइटेड हो रहे हो, पहले क्यों नहीं चले गए? चलो ठीक है नहीं गए, एक बार संदेश खाली भी चले जाते, नहीं गए एक बार ट्वीट ही कर देते। वैसे तो पूरी विपक्ष खड़ी हो जाती कहीं इधर हो जाए ट्वीट करने में, लेकिन आज तक एक ट्वीट नहीं देखा, उनके बारे में एक बात नहीं सुनी मैंने। तो कैसे काम करेंगे ये? तो कर रही है मोदी जी, विदेश में घूम रहे हैं, जनता के हित की बात तो राहुल गांधी कर रहे हैं, जो उनका दुख दर्द समझ रहे हैं, मणिपुर जा रहे हैं। देखिए मोदी जी ने साफ साफ कहा था तीसरे चरण में विकसित भारत के काम होंगे, तो विकसित भारत भाई बाहर से ही होगा। बाहर से जो लोगों ने कांड करे ना, कि एक टाइम होता था इनके मनमोहन सिंह जाते थे 15-15 मिनट पीछे खड़े रहते थे, कोई बोलता नहीं था। आज मोदी जी सबसे सेंटर में खड़े होते, बार देशों के पैर स्पर्श करते हैं, महिलाएं भी करते, लेकिन मोदी जी की वो देखिए कि दूर कर दिया था कि संस्कार नहीं है ये हमारे, ठीक है। तो ये चीज समझिए, विकसित भारत का काम बाहर से होगा। और मणिपुर नहीं गए तो अमित शाह जी जा चुके हैं, सेंट्रल से गए हैं ना, कौन कहता नहीं गए? बताइए अब हम राहुल गांधी को लेकर क्या कहेंगे? अरे सुनिए तो महाराज, हाँ सुनिए तो। हाँ, राहुल ने ऐसा कोई काम नहीं किया है, नहीं किया है। हमारे तो योगी बाबा यूपी के रहने वाले, जिला अलीगढ़ के रहने वाले। योगी जी को क्यों लाइक करते हैं, क्यों पसंद करते हैं? योगी बढ़िया काम कर रहा है, बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ कैसे बढ़िया काम? अरे बढ़िया कर रहा है, बदमाशी नहीं है। बदमाशी नहीं है? हाँ। पहले क्या था? पहले बदमाशी थी, जब तक जिंदगी रहेगी यही रहेगा।
मोदी जी मोदी जी रहेगा। क्या बात कर रहे हैं? मोदी जी बढ़िया आदमी है, बढ़िया आदमी है। कैसे बढ़िया? अरे हमें बढ़िया लगा है, हमें तो योगी बाबा का राज चाहिए। मोदी का गुणगान क्यों न किया जाए, मोदी का गुणगान क्यों न किया जाए। जब विकास हमें मिल रहा है, सुविधा मिल रही, लाइट मिल रही और सारी योजनाएं के अंतर्गत हमें सारा कुछ मिल रहा है, तो क्यों मोदी का भी बखान न किया जाए। आप देख लीजिए 14 से पहले कई सारे गांव पिछड़े गांव थे कि बिजली वहां पे नहीं पहुंची थी। भाजपा की सरकार आई जब से वहां पे बिजली पहुंची है। आप सोचिए जब 14 से पहले जब पढ़ते थे गांव की भाषा में दिया बोलते हैं छोटा सा, उसमें दीपक अगर 11 बजे तक पढ़ना होता था तो आंखें फूट जाती थी, धस जाती थी। लेकिन अब सारी सुविधा लाइट के अंतर्गत पंखे सारे कुछ चल रहे हैं, कौन बंदा नहीं पढ़ रहा। बहुत लोग बोल रहे हैं कोई पढ़ नहीं रहा। पढ़ने वाले क्यों नहीं पढ़ रहे, पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं। और विकास रही सड़कें, जाके यूपी की सड़कें आप देखिए, पहले कितने कितने गड्ढे हुआ करते थे, लेकिन अब सारी सड़कें बन चुकी हैं। और जो भी योजनाएं हैं वो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम करती है भाजपा। आप देखिए सबसे ज़्यादा आवाज़ मुस्लिम को मिला होगा, लेकिन एक भी वोट कोई मुस्लिम नहीं दिया होगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ अयोध्या में लगभग 100 कुछ मुस्लिम को आवाज़ मिला है, लेकिन एक भी वोट नहीं मिला है वहाँ से। क्यों? अगर हिंदू मुस्लिम करती बीजेपी सरकार तो मुस्लिम को नाम ही देख के काट देती वो, क्यों दिया उनने। और आप गैस को देख लीजिए, एक दिन लोग बोलते हैं कि बेरोजगारी आ गई, महंगाई आ गई। एक दिन अपना एब्सेंट करके बंदा जाता था 4 बजे रात से गैस लेकर लाइन में लगाता था और उसके बाद सिलेंडर लेने, उसके बाद शाम को लगभग 8 से 9 बजे आता था। 400-500 की तो दिहाड़ी रही होगी ना, 400-500 उसके कट गए, वो भी तो देखिए। और कई सारी योजनाएं हैं। और आप देख लीजिए टॉयलेट को, क्या हिंदू को ही मिला है, मुस्लिम को नहीं मिला है, सबको मिला है ना। जितनी भी योजनाएं हैं मोदी की, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबको मिली है। ये कह रहे हमारा गांव जाटों का और पंडितों का बोलबाला है। और जैसे हम तो पेंशन पा रहे हैं, हमें तो 45,000 रुपया पेंशन दे रही है सरकार। मस्त है, आर्मी से इन्फेंट्री से रिटायरमेंट हूँ। हाँ मैं मस्त हूँ, दुनिया मस्त है। मस्त। हाँ तो दुनिया मस्त है। राहुल गांधी तो कह रहा है जनता परेशान। अरे कोई परेशानी नहीं है। आज के जेब में जो निकालता है, बटुआ खोलता है, 500 का नोट दिखाई देता है। और राहुल के यहाँ पर तो मेरे को 100 भी नहीं दिखाई दे रहे थे। सब मस्त है। आज के बाद पैसा की कोई कमी नहीं है, किसी कमी नहीं है। कोई महंगाई बेरोजगारी ना महंगाई और हो जाए, हाँ और हो जाए, कोई दिक्कत कमाने वाला चाहिए। अब जब काम करोगे, पढ़े लिखे हैं, जब पढ़ेंगे, डिग्री पार करेंगे और डिप्लोमा करेंगे और जो करेंगे, जो अपने आप ले लेंगे, जो अंगूठा टेक होगा तो उसे कहाँ से हो जाएगा। मैं कच्चा 8वीं पास से हूँ, मिडिल पास हूँ। सन 84 का था जब मेरे को 164 रुपया महीना मिलता था। मैं डाकखाने से मथुरा से डाकखाने की नौकरी छोड़ के आर्मी में भर्ती हो गया। आर्मी में भर्ती होके मैंने देश की रक्षा किया। हर वक्त में बॉर्डर पे यूँ रहता था तना। मैं सब मस्त है सर। आज से 10 साल पहले जो कोटा में राशन मिलता था ना, तो 5 किलो राशन लाने के लिए हम सर पे लाते थे लाने के लिए। लेकिन आज के डेट में हम वही कोटा में जाते हैं, फ्री में अनाज लाते हैं। और 5 किलो राशन लाने के लिए 1.5 लाख के बाइक और 20,000 के जेब में मोबाइल और लेके जाते हैं राशन लाने के लिए। ये महंगाई कहाँ से हुआ? बिल्कुल नहीं है। जब कमाओगे नहीं तो महंगाई कैसे हो? जब कमाओगे नहीं तो महंगाई, काम करो, महंगाई कोई नहीं। राहुल गांधी तो जो कह रहे हैं कि महंगाई कंट्रोल नहीं कर पा रहे। राहुल गांधी कह रहे हैं, उनको कहने दीजिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोई बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। क्यों? वो तो जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, जनता की बात कर रहे हैं राहुल गांधी। वो मुंह से बोल दिया तो उनको तो बिल देना नहीं है, जो मन में बोल दिया, लेकिन कुछ फर्क पड़ने वाला जनता के नहीं है। किसी पे भरोसा नहीं रहा? नहीं, कभी नहीं। क्यों? कभी नहीं। 8,500 का लॉलीपॉप देकर जो गारंटी कार्ड बनवा के जनता को नहीं दे रहा, उसके ऊपर हम भरोसा करें? ये बताइए। महाराज 8,500 नहीं मिले क्या? कहाँ मिले ये बताइए। सारी महिलाएं लाइन लगा के खड़ी, दफ्तर बंद करके भाग गए हैं। तो बताइए, 1 तारीख को बोला था कि 1 जुलाई जैसे होगी तैसे सबके अकाउंट में 8,500 खटाखट। अब नहीं। तो किस पर है अब भरोसा? मोदी पे भरोसा है, बिल्कुल भरोसा। देखिए महंगाई कोई सरकार नहीं कंट्रोल कर सकती, पहली बात, ठीक है। उसके बाद जिस हिसाब से महंगाई, उस हिसाब से सबकी इनकम भी बढ़ी है। पहले सब लोग 300 रुपये 400 रुपये दिहाड़ी पाते थे, आज वही लोग 700 रुपये 800 रुपये दिहाड़ी पा रहे हैं, ठीक है। जिसकी सैलरी पहले 8,000 10,000 थी, उसकी सैलरी आज 18,000 20,000 रुपये, ठीक है। जिस हिसाब से महंगाई है उस हिसाब से इनकम भी लोगों की बढ़ी है। पहले 8 घंटे काम करते थे, यहीं दिल्ली के अंदर मैं 900 रुपये काम किया हूँ। आज के डेट में मैं 15,000 रुपये लेता हूँ 8 घंटे के।
कहाँ से महंगाई है? जब हम काम नहीं करेंगे तो महंगाई होगा ही होगा। काम कीजिए। तो महंगाई का कोई मुद्दा नहीं है। कोई मुद्दा नहीं, कोई नहीं, ठीक है। भाई साहब महंगाई पहले के दिनों में 150 रुपये दिहाड़ी थी, आज के दिनों में 750 रुपये दिहाड़ी है। तो कमाई में भी तो एग्रीमेंट हो रहा है, ऐसा भी तो है, महंगाई हो रही है। तो मेन बात विपक्ष वालों के पास कोई मुद्दा नहीं है, ठीक है, इसीलिए वो लोग महंगाई बेरोजगारी ये सब मुद्दा फालतू का बना रहे हैं। देखिए ये मुद्दा चलने वाला नहीं, देश की जनता भी जान चुकी है, ठीक है, इसीलिए देश की जनता उनको नकार चुकी है। उनकी सरकार बिल्कुल कभी भी नहीं आएगी, बिल्कुल। 5 किलो राशन लाने राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि अयोध्या में भाजपा को हराया, इस बार हम गुजरात में भी भाजपा को हराएंगे। देखिए सर, पहली बात भाजपा अयोध्या नहीं आ रही, ठीक है, फैजाबाद आ रही है, ठीक है, क्योंकि फैजाबाद जो है वो लोकसभा सीट है और विधानसभा सीट आपकी फैजाबाद है, ठीक है, तो फैजाबाद नहीं आ रही। देखिए ये सब झूठ अफवाह इसलिए फैलाई जा रही है क्योंकि फैजाबाद मतलब जो है, मतलब जो फैजाबाद है वो अयोध्या के अंदर आता है, इसीलिए वो फैजाबाद का झूठा नाम फैलाया जा रहा है, ठीक है, फैजाबाद नहीं। और सुनिए वो कह रहे हैं कि गुजरात हरा देंगे, गुजरात तो आप कभी नहीं हरा पाएंगे, ठीक है ना, कभी नहीं हरा पाएंगे, ठीक है, वो अमित शाह और मोदी जी का गढ़ है, ठीक है, और जितना काम उन्होंने वहाँ करा वहाँ की जनता कभी भूलेगी नहीं, भूलेगी नहीं, ठीक है ना। और जो आपने अयोध्या में नफरतें फैलाई है ना कि आपका संविधान चेंज हो जाएगा, आपको धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको 8,500 का लॉलीपॉप मिला, वहाँ की जनता भी जान चुकी है कि कुछ ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। अब 2027 में जो इलेक्शन होने वाला है विधानसभा का, उसमें जनता दिखा देगी कि जनता है किसके साथ, बिल्कुल।